अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, नई अपडेट के साथ हाजिर हूँ और मेरे दोस्तों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त जो मलेशिया आना चाहते हैं या मलेशिया में आ गए हैं और वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो सारी डिटेल और उसमें जो कड़वे सच है वो लेके आया हूँ। सुनिएगा और एहतियात से बिजनेस कीजिएगा ताकि आपको किसी किस्म का लॉस ना हो सके। जी दोस्तों, चलता हूँ डिटेल वाइज कि आप मलेशिया में बिजनेस कैसे कर सकते हैं और उसका जो है उसका एसएसएम यानी कंपनी कैसे खोल सकते हैं, और वो तरीकाकार बताऊंगा और उसके साथ कुछ कड़वे साचे जो आपको फेस करने पड़ेंगे वो भी बताऊंगा। जी दोस्तों, आप मलेशिया में आ गए विजिट पे, आपने इधर कंपनी ओपन की। जब आप कंपनी ओपन करते हैं, किसी एसएसएम ऑफिस में जाते हैं या आप किसी सेक्रेटरी से प्राइवेट जो सर्विस सेंटर है जो ये सहूलत मुयसर करते हैं, आपको एसएसएम बना के देते हैं, आपके सेक्रेटरी होते हैं, यानी किसी सेक्रेटरी के पास आप जाते हो, अपना एसएसएम ओपन करवाते हो। उसकी पहली शर्त ये है भाई कि एक लोकल का होना आपके साथ लाजमी है, इसके बिना आपका एसएसएम ओपन नहीं हो सकता। एक पॉइंट याद रखिएगा कि मलेशियन का साथ कंपनी में होना ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि विजिट पे आके आप अपना वीज़ा लगवा लेंगे कंपनी ओपन करवा के, तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। उसके लिए आपको बिजनेस रन करना पड़ेगा, कंपनी का अकाउंट खोलना पड़ेगा और उस अकाउंट में पैसे रखने पड़ेंगे और पैसे इन आउट करने पड़ेंगे और कंपनी का टैक्स देना पड़ेगा जब तक टैक्स नहीं होगा। और इस प्रोसेस को आप जितने एजेंट हायर कर लो, जितने बंदे हायर कर लो, मिनिमम टू मिनिमम 1 साल आपको अपनी कंट्री, अगर आप लीगल रहना चाहते हैं तो आपकी कंट्री जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, विजिट पे आना पड़ेगा। आपका वीज़ा नहीं लगेगा जब तक आप कंपनी के टैक्स पे नहीं कर लोगे। और दूसरी बात, जब आप अकाउंट ओपन करोगे, आप कंपनी के डायरेक्टर हो, अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हो, विजिट पे हो और आपके पासपोर्ट पे कंपनी का वीज़ा लगा हुआ नहीं है, तो मेरे भाई अकाउंट ही नहीं ओपन होगा। याद रखिएगा, अगर आप कंपनी से रिज़ाइन करते हैं, लोकल डायरेक्टर को सिर्फ कहते हैं कि आप कंपनी का अकाउंट खुलवाओ और आप बाद में डायरेक्टर आते हो, क्या आपको उस बंदे पे यकीन है जो लोकल डायरेक्टर है? उसके नाम पे आप अकाउंट खुलवा रहे हो, बिजनेस अपना रन कर रहे हो, आपकी कंपनी उसके नाम पे है, क्या आपको एतमाद है? ये सारी बातें कड़वे सच आपको याद रखनी पड़ेंगी। जब तक अकाउंट नहीं खुलेगा, कंपनी का टैक्स पे नहीं होगा, आपका तो वीज़ा नहीं लगेगा, आप तो इन आउट करते रहोगे। फिर आप ढूंढोगे इलीगल वे, किसी एजेंट को हायर करोगे, किसी मिडिल मैन को हायर करोगे, अंदर बाहर पैसे देने की जो है सोचोगे, फिर जाके आपका कंपनी अकाउंट खुलेगा। वो भी अगर आपके पासपोर्ट पे इमिग्रेशन चौप लगाती है या वीज़ा लगाती है कि आप इस कंपनी का डायरेक्टर हो। दूसरा हल ये है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप मलेशियन से, आपने किसी मलेशियन लड़की से शादी की हुई है, आप उसके नाम की कंपनी खोल के उस पर आपको ट्रस्ट भी होगा, आपकी बीवी भी होगी, उसके नाम पे अगर आप बिजनेस करते हैं तो जो है आप कर सकते हैं। और शादी वाले वीज़े पे आप काम नहीं कर सकते, फिर वो शादी वाला वीज़ा जो है आपकी बीवी लिख के देगी, मैं इसको डायरेक्टर हायर कर रही हूँ, मैं इसको इतनी सैलरी दूंगी तो ये डायरेक्टर होगा, तो फिर वो आपके पासपोर्ट पे चौप लगेगी और आप उसमें डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर काम कर सकते हो अपनी कंपनी में जो आप वीज़ा लगवाओगे। मलेशिया में बहुत सी ऐसे जो है ऑफिस है जहाँ पे एसएसएम ओपन करवा के देते हैं, लेकिन जब आप एसएसएम जाके अपना कंपनी ओपन करवाते हो तो आपको ये बातें कोई भी नहीं बताएगा कि कंपनी ओपन करते वक्त आपका कंपनी का अकाउंट खुल जाएगा या नहीं खुलेगा। ये आपको सेक्रेटरी भी नहीं बताएगी, क्योंकि उनको अपनी फ़ीस से होती है। फिर उसके बाद आपको कंपनी फ़ीस, उसके बाद जो है आप जब साल हो जाता है तो आपको जो है सेक्रेटरी फ़ीस भी देनी होती है, वो मंथली दे या वन शॉट दे, ऑडिट है, सेक्रेटरी मीटिंग है, इनकम टैक्स है, ऐसे तमाम मसले मसाइल जो हैं वो 1 साल के बाद आपको ये भी फेस करने पड़ेंगे और देने पड़ेंगे। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी और आपकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। आप ना तो किसी का वीज़ा उस पर निकलवा सकते हो, ना आप उस पर काम कर सकते हो।
जी दोस्तों, ये थोड़े से कड़वे सच थे जो मैं आपको बताने आया था। आता हूँ नई अपडेट के साथ, उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।